आम चुनाव से पहले नई संसद में आज मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश करेगी। अप्रैल मई में आम चुनाव से पहले ये अंतरिम बजट पेश होना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंच गई हैं। थोड़ी देर में बजट पर मोदी सरकार की मुहर लगेगी। अभी पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक चल रही है। नई सरकार के सत्ता में आने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। आम आदमी को इस मिनी बजट में भी सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद है। सुबह 11 बजे से बजट भाषण शुरू हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश करने जा रही हैं। इससे एक दिन पहले 31 जनवरी 2024 को संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ था, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया था। वित्त मंत्रालय से निकलने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंची, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी ली। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना पहला अंतरिम बजट पेश करेंगी और ये छठा उनका बजट होगा। तो देखना होगा कि आज बजट में क्या कुछ किसानों के लिए रहेगा, युवाओं के लिए रहेगा। और जिस तरह से विपक्ष लगातार महंगाई को लेकर सरकार को घेरते रहता है, तो महंगाई को रोकने के लिए क्या कुछ इसमें कदम उठाएंगे या फिर क्या कुछ प्रावधान किए जाएंगे इस बजट में। वहीं देखना भी होगा, क्योंकि कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव है, तो क्या यह पूरा बजट लोक लुभावन होगा? इसमें सभी वर्ग को खुश करने की कोशिश की जाएगी या फिर बजट को विकास अनुरूप बनाने की कोशिश की जाएगी? तो ये देखने वाली बात होगी। हालांकि हर वर्ग इस बजट से उम्मीद करेगा कि उसे कुछ ना कुछ इस बजट से जरूर मिले। जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स भरते हैं, वो चाहेंगे कि जो टैक्स स्लैब है उसमें थोड़ी और छूट मिले, ताकि उनको कम इनकम टैक्स जमा करना हो। तो वहीं किसान चाहेंगे कि ऐसे प्रावधान हैं जैसे उनको और ज्यादा फायदा हो। युवा भी चाहेंगे कि कुछ ऐसे प्रावधान किए जाए, बजट में ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि उनके रोजगार के लिए, उनके भविष्य के लिए कुछ बेहतर हो सके। वही महिलाएं चाहेंगी कि जिस तरह से घर के बजट में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, तो कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जाए इस बजट में ताकि उनका जो घर का बजट है वो सीमित रहे, बेहतर रहे। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का और बात करते हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोने से। अनिरुद्ध, कुछ ही समय बाद बजट पेश होगा। अंतरिम बजट ही है, निर्मला सीतारमण का ये छठवां बजट होगा, लेकिन पहला अंतरिम बजट होगा। मुझे लगता है कि उम्मीदें यहां पर लोगों की बहुत सारी है। वो सारी उम्मीदें क्या यहां पर पूरी हो पाएंगी? जी बिल्कुल, सरकार की भी यही कोशिश रहेगी कि ये बजट, चूंकि लोकसभा चुनाव के पहले का बजट है और मोदी सरकार की दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम बजट है, सरकार की यही कोशिश रहेगी कि इसमें किसी भी वर्ग को नाराज न किया जाए। और बजट चूंकि अंतरिम बजट है, इसमें ज़्यादा प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार की यही कोशिश रहेगी कि सभी वर्गों को साधा जाए। और आज अभी कुछ ही देर बाद बजट पेश किया जाएगा संसद में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। लेकिन आज सुबह हम शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 40% सेंसेक्स जो था 28 अंक गिरकर 71,723 पे ख़त्म हुआ। और देखा जाए तो निफ्टी 11 अंक गिरकर 21,773 पे टिका हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो शेयर मार्केट है वो भी अभी बूम पर ही है। हालांकि थोड़ी बहुत गिरावट है, लेकिन बजट का उस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। और जहां तक बात करें हम, आरबीआई ने जिस तरह से कल पेटीएम पे कार्रवाई की, पेटीएम के शेयर जरूर 20% से ज़्यादा गिर गए। और जहां तक बजट की बात करें तो बजट में किसान सम्मान निधि को लेकर सबसे ज़्यादा जो मोदी सरकार फैसला ले सकती है, वित्त मंत्री इस पर कोई घोषणा कर सकती है और किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में जो सेक्शन 80C है उसकी छूट जो है अभी काफ़ी कम है, उसको बढ़ा के 2.5 लाख तक की
सरकार कर सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो आयुष्मान योजना में जो बीमा का कवर अप है अभी 5 लाख रुपए, सरकार इसे बढ़ा के, क्योंकि ये साल चुनावी वर्ष है, सरकार आयुष्मान योजना में बीमा का कवर अप बढ़ा के 10 लाख रुपए तक कर सकता है। और देखा जाए तो स्टार्टअप के लिए भी बड़े बड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। और खासकर महिलाओं के लिए की बात करें तो स्व सहायता समूह से बने जो उत्पाद हैं, जिसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रमोट कर रहे हैं, वित्त मंत्री उन उत्पादों को सस्ता कर सकती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्व सहायता समूह जो महिलाओं ने बना रखे उनके उत्पाद खरीद सकें। और कुल मिला के देखा जाए तो ड्रोन पॉलिसी के लिए भी बजट में प्रावधान हो सकता है। तो आने वाले समय में, आने वाले कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में बजट की स्थिति क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हर कोई चाहेगा, हर वर्ग चाहेगा कि इसे बजट से कुछ ना कुछ उसे मिले, लेकिन देखना होगा अंतरिम बजट है, बजट भी सीमित होगा, तो क्या सबकी मुराद यहां पर पूरी हो पाएगी। कटौती की अगर बात कर ले अनिरुद्ध कि कहां कुछ कटौती हो सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फील्ड है जहां पर हर कोई चाहेगा उसे कुछ ना कुछ मिले, लेकिन यहां पर मैनेज भी करना होगा, क्योंकि पैसा उतना ही है। अगर पैसा एक जगह जाएगा तो दूसरी जगह से पैसा वहां से वसूलना भी पड़ेगा। अगर आप इनकम टैक्स के स्लैब में अगर आप छूट दोगे तो दूसरी तरफ से कहां से आप पैसा जुगाड़ करोगे, इसका भी आपको प्रावधान रखना होगा। लेकिन क्या अंतरिम बजट में यह सब ध्यान रखा जाएगा? क्योंकि पूर्ण बजट में चीजों का ध्यान रखा जाता है कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो अगर आप उसको खर्च कर रहे हैं तो बाकी का जो पैसा वो कहां से आपका इंतजाम होगा, यह भी ध्यान रखने वाली बात होती है। लेकिन क्या अंतरिम बजट में से ध्यान रखा जाएगा या फिर सिर्फ लोक लुभावानी यहां पर घोषणाएं की जाएंगी और यहां पर बजट का प्रावधान किया जाएगा? क्योंकि जब नई सरकार बनेगी फिर उसकी जिम्मेदारी होगी पूर्णकालिक बजट को पेश करना। जी हाँ, अंतरिम बजट में पूरी तरह से लोक लुभावन वादों का तो ध्यान रखा जाएगा, लेकिन सरकार अपने खर्चों का और बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखेगी। और देखा जाए तो वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण छठी बार बजट पेश कर रही है और वे लगातार पिछले कई दिनों से कह रही हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त बहुत ही बेहतरीन स्थिति में है, उसका भी बजट पे खासा असर पड़ेगा। वित्त मंत्री का भी दावा था और जो कई भी फाइनेंस एक्सपर्ट हैं उनका भी दावा है कि 7.3 के आसपास इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था की है। तो इसका पूरा बजट पे असर पड़ेगा। और जहां तक बात करें बजट में किसानों के लिए और महिलाओं के लिए खास प्रावधान लाए जाएंगे, जिस तरह की चुनावी वर्ष भी है और सरकार भी चाहती है कि ये दोनों वर्गों को सबसे ज्यादा भारत में खुश रखा जाए। तो सबसे बिल्कुल, तो ज्यादा देखना होगा ये दोनों वर्गों को खुश रखा जाता नहीं जाता है इस बजट में। अनुरुद्ध, आप हमारे साथ बने रहिए। सीधे रुक कर उत्तराखंड का हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं अवनीश गुप्ता। अवनीश जी, आज बजट पेश हो रहा है, अंतरिम बजट पेश होने वाला है, कुछ ही मिनट बाद इसकी कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड की अगर बात कर ले, उत्तराखंड की तरफ से क्या कुछ उम्मीदें हैं, वहां की जनता क्या कुछ चाहती है इस अंतरिम बजट में उसके लिए हो? जी बिल्कुल, देखिए भगीरथ, यहाँ पे लगातार जिस तरीके से बजट की बात की, सभी का जो है निगाहें पूरे देश के साथ साथ सभी राज्यों की भी जो है यहाँ पे निगाहें लगी रहती हैं कि बजट में उनके लिए कुछ आम चीजें जो है यहाँ पे जो प्रावधान हो। जिस तरीके से बात करें, चाहे भले गैस सिलेंडर की बात करें, महंगाई की बात करें, तमाम बातों को जो है यहाँ पे जो है जो जनता है वो निगाह टकटकी लगा के देख रही है। उनका कहना था कि जिस तरीके से अगर बात करें खाली गैस सिलेंडर की बात करें तो वो लगभग 1100-1200 रुपए तक पहुंच चुका है। और जिस तरीके से यहाँ पे महंगाई की बात मोदी जी भी करते रहे हैं कि नहीं है, परंतु हालांकि जिस तरीके से बात अर्थव्यवस्था की जाए तो अर्थव्यवस्था इस समय जो खुद जो है वित्त मंत्री का कहना था कि इस समय जो देश की अर्थव्यवस्था है बहुत अच्छी है और इसका भी जो है यहाँ पे भी है। जिस जो बजट की बात को लेके तमाम जो राज्य हैं वहां पे जो है जनता से संवाद की भी बात की जा रही थी कि अपने अपने राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं वो जनता से सीधे रूबरू होकर संवाद करें कि उनको किस तरीके का बजट चाहिए। तमाम चीजों पे जो है निगाह यहाँ पे सरकार के साथ साथ आम जनमानस की भी लगी हुई है कि उत्तराखंड के लिए जिस तरीके से बात करें, ग्रीन कॉरिडोर की बात चल रही थी, ऊपर इको सेंसिटिव जोन की जो बात चल रही थी, अभी जिस तरीके से हाल फिलहाल में ही अभी पिथौरागढ़ को जो है यहाँ पर नैनी सैनी एयरपोर्ट का जो उद्घाटन किया गया, वो तमाम चीजों को लेकर या कहीं ना कहीं बजट की बात यहाँ पे जरूर की जाएगी। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, हर वर्ग चाहेगा उसे कुछ ना कुछ इस बजट से मिले और वो इसकी उम्मीद भी करेगा। उत्तराखंड देवभूमि है और खासकर यहाँ पर जो पर्यटन आते हैं देश विदेश से, वो यहाँ पर धार्मिक तौर पर ज्यादा भी आते हैं और यहाँ पर सैलानी के तौर पर भी आते हैं। इसको लेकर क्या कुछ उत्तराखंड सरकार की तरफ से किसी की तरह की उम्मीद की गई या फिर सरकार के पास कोई प्रपोजल भेजा गया है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे पिछले दिनों मुख्यमंत्री लगातार जो है वो यहाँ पे दिल्ली का दौरा करते रहे। उनका बजट की भी उन्होंने मांग की थी
कि यहाँ पे जिस तरीके से बात कर रहे थे कि यहाँ पर पहले भी जो है लैंडस्लाइड हुई थी, उनके पुनर्वास के लिए यहाँ पे जो है बजट का मांग की गई थी। और साथ में जिस तरीके से अब क्योंकि चारधाम यात्रा यहाँ पे होने वाली है, तो चारधाम यात्रा के लिए जिस तरीके से रोड की बात करें, लोगों के जो है कैंप की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तो तमाम चीजों का यहाँ पे बजट के प्रावधान किया था। और जो खास करके स्मार्ट सिटी की बात करें, स्मार्ट सिटी अपने अंतिम चरणों में थी, उसका बजट हालांकि जो है बाद में रोक दिया गया था, उसके लिए भी यहाँ कहीं ना कहीं जो है प्रावधान की बात की जा रही है। और खास करके बात करें, क्योंकि देखिए 2024 इलेक्शन आ रहा है, उसको लेके क्योंकि जिस तरीके से रोपवे की बात की गई थी, तो रोपवे का उद्घाटन भी किया था। और जो रेल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग जो है यहाँ पे बात की जा रही है, लगातार उस पर काम चल रहा है। तमाम चीजों के लिए यहाँ पे बजट के लिए जो है मुख्यमंत्री टकटकी लगा के जरूर देख रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हर राज्य चाहेगा कि विकास के लिए इस बजट में उसके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान जरूर हो। किसानों की अगर बात करें, उत्तराखंड के किसानों की बात करें, वहां के युवाओं की बात कर लें, वो क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं इस बजट से? जी बिल्कुल, देखिए भागीरथ, हमारी कल भी जो है किसान नेताओं से यहाँ पे लगातार बातचीत हुई है। उनका कहना था कि किसानों के लिए, हालांकि मुख्यमंत्री की उन्होंने एक जगह तारीफ भी की है कि उनका कहना था कि मुख्यमंत्री यहाँ पे जो है साथ खड़े दिखाई देते हैं, हमारे लिए सोच भी रहे हैं, परंतु जो अफसरशाही की बात करें, अफसरशाही यहाँ पे बेलगाम है, और जो मुख्यमंत्री के जो योजनाएं हैं उनको यहाँ पे पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। और किसान लगातार आंदोलनरत रहे हैं। उनका कहना था कि जिस तरीके से हमारे गन्ना मूल्य की बात करें, वो हालांकि इस बात को लेके जो है पिछले दिनों जो गन्ना मंत्री थे उन्होंने भी कहा था कि जो बकाया है, ये बकाया जो है वो कांग्रेस सरकार की तरफ से था पहले, और हमारे जो अब तक जो है जो भुगतान था, वो करंट का भुगतान लगातार किसानों को मिल रहा है। उसको लेके लगातार यहाँ पे कहीं ना कहीं राजनीति भी होती दिखाई दे रही थी। परंतु युवाओं की बात करें, युवाओं का जो बात थी, उनका कहना था कि हमें तो रोजगार चाहिए। जिस तरीके से एमओयू साइन हुए इन्वेस्टर समिट में, अगर इंडस्ट्री लग जाती है तो युवाओं को रोजगार की बात यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे युवाओं को लगातार नौकरियां दी जा रही हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने बताया भी है कि कितने हजार नौकरियां जो है युवाओं को दी है। तो ज्यादातर जो केंद्र की तरफ से मोदी जी का आह्वान था कि स्वरोजगार की तरफ, तो स्वरोजगार की तरफ जो है यहाँ पे महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात लगातार चल रही है। और उसके लिए बाकायदा जो है वो केंद्र से बजट की प्रावधान की बात जरूर चल रही है कि जो स्वयं सहायता समूह है उनको यहाँ पे बजट दिया जाए, जिससे कि जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़कर अपने अपने रोजगार के लिए यहाँ पे आगे आए। जी बिल्कुल अवनीश जी, आप हमारे साथ बने रहेगा, हम दोबारा आपसे फिर संपर्क साधेंगे, आप हमारे साथ बने रहेगा। एक बार फिर से रुक करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का। अनिरुद्ध, जिस तरह से देखें मोदी की गारंटी, अभी जो हाल ही में लोकसभा चुनाव, अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे और उसमें मोदी की हुई थी, और ऐसा भी इन राज्यों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जो मोदी की गारंटी है उसको पूरा करें। और अगर इन गारंटियों में अगर बात कर लें, या अगर हम लोक लुभावन अगर हम योजनाओं की बात कर लें, तो उसमें नल जल योजना एक प्रमुख तौर से आती है जो बहुत लंबे समय से चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन कुछ खबरें हमने भी दिखाई थी प्रधानमंत्री आवास योजना में किस तरह से जो टारगेट था उस टारगेट से अभी पास नहीं पहुंच पाई है, काफी पीछे है। तो क्या इस अंतरिम बजट में इन खास योजनाओं पर पूरा फोकस होगा, क्योंकि ये वो योजनाएं हैं जो जनता से सीधे जुड़ी हैं? अगर ये योजनाएं पूरी तरह से हो पाती हैं, 100% या 90% हो पाती है, तो इसका सीधा असर चुनाव में जरूर होगा। देखिए, जिस तरह आपने मोदी की गारंटी की बात की, तो आज की बात कर ले। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुरैना में हैं और वहाँ एक बड़ा रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है और 7 लाख युवाओं को प्रतीकात्मक रूप से नौकरी मिलेगी। यानी आज मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रोजगार मेला है और मोदी की गारंटी ही इसे माना जा रहा है। और उसमें कई करोड़ों के ऋण वितरण का भी कार्यक्रम है। तो ये मोदी की गारंटियाँ, बजट शुरू अभी आने वाला है, उसके पहले ही मध्य प्रदेश में तो शुरू हो गई। और जहाँ तक हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा उम्मीद है अंतरिम बजट से, स्टार्टअप योजना के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे आह्वान करके गए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो। एमएसएमई डिपार्टमेंट है यहाँ पे, तो स्टार्टअप योजना के लिए मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार क्या प्रावधान करती है, क्या उनको स्टार्टअप बढ़ाने के लिए लोन में बढ़ोतरी होती है, ब्याज में कमी होती है, इसको लेके यहाँ पे बड़ा मध्य प्रदेश को उम्मीद है, खासकर युवा वर्ग को, कि उन्हें क्या मिलता है। इसके अलावा बात करें महिला स्व सहायता समूह की, तो मध्य प्रदेश के कई उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, वो यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं और यहाँ लोकल लेवल पे भी देश भर में उनकी बड़ी डिमांड है। तो आज वित्त मंत्री घोषणा मध्य प्रदेश की बात करें तो कर सकती हैं कि मध्य प्रदेश के जो उत्पाद हैं वो सस्ती दरों में बिके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वे उत्पाद स्व सहायता समूह के और मेड इन इंडिया उत्पाद पहुंच सके। तो मध्य प्रदेश को भी आज के अंतरिम बजट भले ही है, इसमें ज़्यादा प्रावधान केंद्र सरकार नहीं कर सकती, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को, मध्य प्रदेश के निवासियों को भी उम्मीद है कि बजट में उन्हें ज़रूर कुछ न कुछ नया मिलेगा। बिल्कुल
अनिरुद्ध, अगर बात करें, कल ही एक अहम समझौता हुआ है राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में नदी लिंक परियोजना को लेकर। एक बहुत बड़ा अहम समझौता हुआ है और ये अगर देखें अटल बिहारी वाजपेयी के समय का कि उनका सपना रहा है कि नदी को जोड़ने का, और इसको लेकर बीजेपी लगातार काम करती रही है। और कल एक बड़ा समझौता भी हुआ मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच में। तो क्या इसको पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जाएगी और बजट में इसको लेकर कोई खास प्रावधान किया जाएगा? देखिए, अब ये बिल्कुल सही है। नदी जोड़ो परियोजना न केवल अटल बिहारी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, बल्कि नदी जोड़ो परियोजना का केवल कांग्रेस पार्टी ने और यूपीए ने इसलिए विरोध किया था कि वो योजना एनडीए की सरकार लेके आएगी। अगर उस वक्त अटल जी के समय नदी जोड़ो परियोजना शुरू हो जाती तो आज देश की हालत कुछ और होती और नदियों की स्थिति बहुत ही बेहतर होती। लेकिन वो बीते समय की बात है और अभी हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक एमओयू साइन हुआ है और ये एमओयू खुद दिल्ली में केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उनकी मौजूदगी में साइन हुआ। और इससे न केवल दोनों राज्यों को फायदा मिलेगा बल्कि यहाँ के किसानों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, खासकर ग्वालियर चंबल संभाग के साइड में जहाँ से ये परियोजना गुजरेगी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना थी और बजट में इसके लिए प्रावधान होना निश्चित है और मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और खासकर इसमें किसानों को फायदा होगा, क्योंकि मोदी सरकार शुरू से ही दावा करती है कि वो किसानों की हितैषी सरकार है। तो इस नदी बिल्कुल अनिरुद्ध, 5,80,000 हेक्टेयर जो भूमि है वहां पर पानी की उपलब्धता होगी इस योजना के कारण। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ ही देर बाद जो बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, उसको लेकर कुछ प्रतिक्रिया हमारे पास है, आपको सुनाते हैं। कल हमारी वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें विकास की तो बहुत सी बातें चल भी रही हैं और होंगी भी सही। इनकम टैक्स में पहले से कुछ ज़्यादा राहत मिलनी चाहिए, एक। दूसरा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कुछ सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए। और तीसरा, जो भले धीरे धीरे हो, ये जो बहुत 1 रुपया में अनाज बांटने की स्थिति पर थोड़ा कंट्रोल लगा के इसकी राशि बढ़ाई जानी चाहिए और सिर्फ उन्हीं पात्र लोगों तक मिलना चाहिए जो नीडी पर्सन है। जिस चीज़ का भी रेट बढ़ेगा उसका अपन को हैबिट में लाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे तो घटने की कोई संभावना है नहीं है। हर चीज़ का दिन पे दिन बढ़ना ही है रेट, हर चीज़ का। देखिए, किसानों के लिए तो उन्हें करना चाहिए कुछ न कुछ, अच्छी चीज़ें लाना चाहिए। उनकी जो भी इच्छाएं हैं उन्हें धीरे धीरे पूर्ण करें। और बाकी बजट का ऐसा है कि नहीं बढ़े तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो ही रही है, इसके लिए थोड़ा फ़ायदा होगा। वो तो सबके लिए कर रहे हैं ना। अभी तो देखो मतलब गरीब लोगों को इतना छूट दे रहे, मतलब ट्रेन टिकट और उनका हेल्थ इश्यूज़ के लिए, मतलब मेडिकल के लिए तो बहुत मतलब छूट दे रहे ना सरकार, है ना। ये तो पब्लिक भी सोचना चाहिए ना, सरकार क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, है ना। तो मध्यम श्रेणी वालों के लिए भी मतलब जो है कि गवर्नमेंट कुछ करे, महंगाई कम करे, सिलेंडर में कम करे, यही चाहेंगे। और तो इतना कुछ है नहीं, बाकी तो जो कर रहे हैं गवर्नमेंट अच्छा ही कर रहा है। हमें लग रहा है जो बजट आ रहा है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबका स्टैंडर्ड बढ़ा ही है पहले से। अब कोई ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब कम तर कुछ हो रहा है। ठीक है, जितना थोड़ा बहुत होगा महंगाई का वो तो पहले भी हो रहा था और अब भी हो रहा है, कोई ज़्यादा चेंज कोई नहीं है। और मोदी सरकार तो बहुत अच्छा कर रही है। जो संभव है, जो पॉसिबल है करेगी सरकार, जो पॉसिबल है वो करेगी और जो नहीं हो सकता तो नहीं करेगी। टैक्स भी बढ़ाएगी, बढ़ भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ेंगे तो देश की तरक्की में काम आएगा पैसा, कोई दिक्कत नहीं टैक्स बढ़ने से भी। और छूट देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।